इस वीडियो में आप जानेंगे 1 जनवरी के इतिहास से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। नंबर 1, 1600 स्कॉटलैंड में नए साल की शुरुआत 25 मार्च से होती थी, लेकिन 1600 में इसे बदलकर 1 जनवरी कर दिया गया था। नंबर 2, 1863 अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन द्वारा एक मुक्ति उद्घोषणा एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन बनाई गई थी, जो एक आदेश था 10 राज्यों के गुलामों को मुक्त करने के लिए। अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान इस उद्घोषणा को विद्रोह करने वाले राज्यों के गुलामों पर लागू किया गया था। नंबर 3, 1877 इंग्लैंड की रानी क्वीन विक्टोरिया को इंडिया की रानी घोषित किया गया था। नंबर 4, 1901 1 जनवरी 1901 को जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून पास किया था, 6 कॉलोनीज न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड टैस्मेनिया को ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ के रूप में अपने अधिकार में लेने के लिए तब ऑस्ट्रेलिया एक नेशन बन गया था। नंबर 5, 1908 न्यूयॉर्क सिटी में आधी रात को नए साल की शुरुआत का संकेत देने के लिए पहली बार 700 पाउंड लोहे और लकड़ी से बनी गेंद को फ्लैगपोल टावर से गिरा दिया गया था। 77 सालों से न्यूयॉर्क में चली आ रही इस परंपरा को 2020 में कोविड की वजह से रोक दिया गया था। नंबर 6, 1912 1 जनवरी 1912 में शंघाई रिवॉल्यूशन के बाद चाइना को रिपब्लिक घोषित किया गया था, जिसने चाइना की 5000 साल से चली आ रही राजशाही को ख़त्म कर दिया था और इसके साथ ही चाइना के अंतिम शाही किंग राजवंश को उखाड़ फेंका। चाइना के रिपब्लिक होने के बाद 1912 में ही ताइवान कंट्री बनी थी। नंबर 7, 1915 फॉर्मिडेबल जो एक ब्रिटिश जहाज़ था, जो नए साल की सुबह में ही एक जर्मन सबमरीन U-42 के साथ टकराने से डूब गया था, जिसके कारण 547 लोगों की जान चली गई। यह अभी तक सबमरीन के साथ टकराकर डूबने वाला सबसे बड़ा जहाज था। नंबर 8, 1919 हेनरी फोर्ड मोटर्स कंपनी के प्रेसिडेंट के रूप में खड़े हुए। उस दिन उनके बेटे एडसेल फोर्ड ने कंपनी का संचालन किया था और उस दिन ही कंपनी ने अनाउंस किया कि वह अपने मिनिमम वेजेस को $5 से बढ़ाकर $6 पर डे कर देगी। नंबर 9, 1934 अल्काट्राज जो एक आइलैंड था, लेकिन इसे बदलकर कठोर अपराधियों के लिए जेल बना दिया गया था। 21 मार्च 1963 तक अपराधियों को यहाँ लाया जाता रहा था। नंबर 10, 1942 1942 में अमेरिकन गवर्नमेंट के आदेश पर ऑटोमोबाइल कंपनीज को नागरिक वाहन जैसे कार्स और ट्रक्स बेचने की अनुमति नहीं थी। इनकी जगह युद्ध में प्रयोग होने वाले वाहन जैसे बम्बर्स, जीप्स, मिलिट्री ट्रक्स बनाने के आदेश थे। नंबर 11, 1942 1 जनवरी 1942 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। आज ही के दिन 26 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ आए और इन सब ने यूनाइटेड नेशंस के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। नंबर 12, 1948 पार्टीशन के बाद भारत ने पाकिस्तान को नगद शेष राशि के रूप में 550 मिलियन रुपए का हिस्सा देने का फैसला किया था। नंबर 13, 1962 द बीटल्स एक इंग्लिश रॉक बैंड था, जिसका वेस्ट हैम्स्टेड नॉर्थ लंदन में डेका रिकॉर्ड के लिए ऑडिशन लिया गया था, लेकिन उसे लेबल द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसकी जगह ब्रायन पूले और ट्रेमेलो को चुन लिया गया था। नंबर 14, 1971 अमेरिका ने टीवी या रेडियो स्टेशंस पर सिगरेट के एडवर्टाइजमेंट के बिना न्यू ईयर की शुरुआत की थी। यह सिगरेट स्मोकिंग को रोकने की तरफ पहला कदम था, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे लंग्स डिजीज़, हार्ट डिजीज़ से जुड़ी थी। नंबर 15, 1991 1991 में कैनेडियन गवर्नमेंट द्वारा कनाडा में GST लागू किया गया था, जो कि 5% सभी प्रोडक्ट्स पर लगाया गया था, सिर्फ फूड एंड ग्रोसरी, रेजिडेंटल रेंट्स, मेडिकल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज को छोड़कर। नंबर 16, 1995
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में अस्तित्व में आया। यह एकमात्र ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटता है। नंबर 17, 1999 1999 में 11 देशों ने यूरो को अपनी करेंसी बनाया था। 1 जनवरी 2001 में ग्रीस भी यूरो को अपनाने वाला 12वां मेंबर स्टेट बन गया। 1 जनवरी 2002 को इन 12 देशों ने ऑफिशियली यूरो बैंक नोट्स और कॉइन्स को लीगल टेंडर के रूप में पेश किया। नंबर 18, 2005 26 दिसंबर 2004 में इंडियन ओशियन में 7:58 पर जो भूकंप और सुनामी आई थी उसका डेथ टोल एक सप्ताह बाद 1 जनवरी 2005 को निकाला गया, जिसमें मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,20,000 थी, जिसमें इंडोनेशिया में मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 80,000 से भी ज़्यादा रही होगी, जिसके कारण उन्होंने गिनती करना बंद कर दिया। श्रीलंका में लगभग 28,500, इंडिया में लगभग 8,000, अन्य लगभग 4,000। नंबर 19, 2013 नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन ने स्टेट कंट्रोल टीवी के माध्यम से नए साल का भाषण दिया। लगभग 20 सालों में इस तरह के गुप्त देश के लीडर किम जोंग द्वारा यह पहला भाषण था जिसमें नॉर्थ और साउथ कोरिया की इकोनॉमी, मिलिट्री और रियूनिफिकेशन के बारे में बात की थी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और कमेंट करके मुझे बताना आपको यह वीडियो कैसी लगी, और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।